दोस्तों, मेरा नाम पायल है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे दो भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वह अपनी ज़िंदगी में डूबे हुए हैं। पिता तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे। जब मैं जवान हो गई तो मेरी माँ को मेरी बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने मेरे दोनों भाइयों से लड़का देखने को कहा, पर दोनों सिर्फ अपनी अपनी बीवियों की गुलामी करते रहते और माँ और मुझ पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिन बाद मेरे दोनों भाइयों ने मेरी शादी पास के एक शहर में कर दी। बस वह मुझसे किसी तरह से मुक्ति पाना चाहते थे कि जैसे तैसे इसकी शादी कर दी जाए। बाद में जब मैं अपने पति के घर गई तो पता चला कि लड़का कुछ नहीं करता है, बेरोजगार है और शराब भी पीता है। पर मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था और मुझे वह सारा सुख देता था जो पति अपनी पत्नी को देता है। इसलिए मैं अपने ससुराल में सुखी होकर रहने लगी। मेरी शादी को हुए 9 साल हो गए हैं, पर इसके बाद भी ना तो मैं गर्भवती हुई और ना मेरा कोई बच्चा हुआ। धीरे धीरे मेरी सास की सहेलियों ने उनके दिमाग में बात डाल दी कि तेरी बहू कहीं बांझ तो नहीं है। मेरी सास मुझे आए दिन ताना मारने लगी कि बहू, तेरी शादी को हुए 9 साल हो गए पर तू अभी तक हमें पोता नहीं दे पाई। माँ जी ने कहा, बहू आज अस्पताल जाकर अपनी जांच करवा ले। मैंने बोला, माँ जी मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ मेरे पति को भेजिए। आप चलिए। मेरी सास मन ही मन मैं सोच रही थी कि अगर बहू बाज निकल जाएगी तो मैं इसे भगा दूंगी और अपने लड़के की दूसरी शादी करवा दूंगी। पर डॉक्टर ने सारी जांच करके बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि मेरे पति में कमी हो। यह बात सुनकर मेरी सास का मुंह बन गया था क्योंकि वह मुझे हमेशा कोसती रहती थी, पर अब उनके लड़के में ही कमी थी। रात में मेरा पति शराब पीकर आया और तरह तरह की गंदी गंदी गालियां बकने लगा और मुझे बार बार बाज कहने लगा। मैंने कहा, सुनिए जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज डॉक्टर के पास जांच करा के आई हूँ, मैं पूरी तरह से सही हूँ, इसलिए डॉक्टर ने आपकी जांच करवाने के लिए कहा है। बस इतना कहते ही वह चिढ़ गया और उसने मुझे 2 झापड़ मार दिए। मैं रोने लगी और अगले ही दिन मैं अपनी माई के चली आई। मेरा भाई मुझे कोसने लगा कि इस तरह मायके आने से बहुत बदनामी होगी और मैं तुरंत ससुराल लौट जाऊं। पर मेरी माँ ने मेरा पक्ष लिया और दोनों भाइयों को खूब डांटा। एक तो तुम लोगों ने उस लड़के की जांच पड़ताल नहीं की और उस शराबी से मेरी फूल जैसी बेटी की शादी करवा दी, और अब तुम लोगों को बेइज्जती की बड़ी फिक्र हो रही है। अगर वह मेरी बेटी के साथ मारपीट करेगा तो मैं उसे ससुराल नहीं भेजूंगी। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। मैं मायके में ही थी। मेरे पति का बार बार फोन आता था पर मैं कोई बात नहीं करती थी। धीरे धीरे उनको मेरी याद सताने लगी। मेरे बिना अब उनका मन मुश्किल हो रहा था। मेरे साथ बिताई रातें, वह लम्हे और वह सब कुछ उन्हें याद आने लगा और वह मुझे ले गए और दोबारा हाथ न उठाने की बात कही। ससुराल आने पर पति ने अपनी जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि उनमें कमी है और मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। यह बात जानकर धीरे धीरे मेरी देवर की नीयत मुझ पर खराब होने लगी और एक दिन उन्होंने दोपहर में, जब घर पर कोई नहीं था, मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, देवर जी यह क्या कर रहे हैं? मैंने क्रोधित होकर पूछा। भाभी, मेरा भाई तुझे मां नहीं बना सकता है पर मैं बना सकता हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। हैरान थी कि देवर जी किस तरह की अनशन आप बातें कर रहे हैं। बात साफ थी, मेरे देवर मेरे साथ वे सब करना चाहते थे और मुझे मारना चाहते थे। देवर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरन मुझे बाहों में भर लिया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे। बचाओ बचाओ, मैं मदद के लिए आवाज लगाई। इतने देर में मेरे पति और माँ आ गए। मजबूरन मेरे देवर को मुझे छोड़ना पड़ा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। पति को मैंने बताया कि उसका भाई ठड़की हो गया है और मेरे साथ गलत करना चाहता है और कह रहा है कि वह मुझे बच्चा दे सकता है। इस बात पर मेरी सास और पति ने मेरे देवर का पक्ष ले लिया। मेरे पति ने कहा, भाई सही ही तो कह रहे हैं, अगर मैं तुमको बच्चा नहीं दे सकता हूँ तो क्या हुआ? भाई तुमको आराम से बच्चा दे सकता है। घर की बात घर में ही रहेगी और किसी को मेरे नामर्द होने का पता भी नहीं चलेगा। और बहुत कमाल का आइडिया है। सास भी इस बात से सहमत थी। धीरे धीरे तीनों लोग मुझ पर दबाव बनाने लगे कि मैं देवर जी से संबंध बना लूं और बच्चा कर लूं। मैंने अपने पति से साफ साफ मना कर दिया, पर दोस्तों वह लोग धीरे धीरे मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे। मेरी सास ने कहा, बहू, बहुत सी बहुएं ऐसा करती है जब उसके पति उन्हें मां नहीं बना पाते
तो वह देवर से संबंध बनाकर माँ बन जाती है। इसमें हर्ज ही क्या है? देवर से बच्चा होगा तो उसमें भी इसी परिवार का खून ही होगा, और पति से होगा तो इसमें भी हमारे परिवार का ही खून रहेगा। मेरी सास ने मुझे एक दिन बड़े प्यार से समझाया, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। आखिर जाती कहाँ, क्योंकि मेरे दोनों भाई तो हमेशा अपनी अपनी बीवियों के बीच घुसे रहते थे और मेरा आना पसंद नहीं करते थे। इसलिए दोस्तों, मुझे मजबूरन सबसे छुपकर यह समझौता करना पड़ा और मैं राजी हो गई। ठीक है माँ जी, अगर आप ऐसा चाहती है तो आज रात मैं देवर जी के कमरे में चली जाऊंगी। पूरे दिन में जबरदस्त टेंशन में रही। मेरा देवर तो मुझे वैसे भी घूर घूर कर देखता रहता था और अब तो उसे एक बढ़िया बहाना भी मिल गया। रात हो गई और मजबूरन मुझे देवर के पास जाना पड़ा। मेरी सास बोली, बहू जरा सज सवर कर अपने देवर के पास जाना, और मैं सज सवर कर अपने देवर के कमरे में दूध का गिलास लेकर पहुंच गई। आओ आओ भाभी, आपका देवर इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, देवर जी दूध आपके लिए, और दूध का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। वह हंसने लगा। भाभी, आज मैं यह वाला दूध नहीं पीऊंगा। मैं शर्मा गई। धीरे धीरे वह मुझसे प्यार करने लगे और मुझे बाहों में भर लिया और अपने पास बगल में लिटा लिया। अच्छी तरह से जानती थी कि आज इस पलंग पर मेरे साथ क्या होने वाला है। यह बात मैं अच्छे से जानती थी। देवर जी ने मुझे बाहों में ले लिया और मुझे वह बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि आज तक मुझे मेरे पति के सिवा किसी दूसरे आदमी ने छुआ तक नहीं था। पर दोस्तों, मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे बच्चे के लिए यह सब कुछ करना पड़ रहा था। धीरे धीरे एक अजीब सा नशा मुझे चढ़ रहा था। मेरा कान झनझना रहा था, पूरा बदन कांप रहा था। मैं किसी सूखे पत्ते की भांति कांप रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मेरी रगों का खून बहुत तेज दौड़ रहा था। मेरे साथ वह सब कुछ हो रहा था जो एक पति पत्नी के बीच होता है, और ऐसा मेरे साथ 3 महीने तक होता रहा। और 9 महीने के बाद मुझे एक सुंदर सा लड़का पैदा हो गया। मेरा लड़का हूबहू मेरे देवर पर पड़ा था। अब बच्चा होने के बाद मेरी ससुराल में सब लोग मुझसे बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी यह मेरी कहानी, हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।